केडी अटेंडेंस लिए थे लास्ट वाला? हाँ सर लिए थे। अच्छा तब ठीक है, अभी आना तो 2-3 लोग को। अच्छा चलो ये चालू कर देता हूँ, बाकी जो आएगा आने दो। अच्छा, टाइमिंग देख लेना कहाँ कहाँ मुझको चेंज करना है तुमको। जब मॉडल करोगे तुमको, जब टाइम रिलेटेड कुछ चेंज कर रहे हो, क्योंकि डिले है। बाकी तो एक दो सर्किट छोड़कर शायद डिले नहीं मिला था तुम लोगों को। अच्छा तुम लोग जो, एक बात बताओ, जो सिमुलेशन में जितना भी किए हो उसमें भी तो पावर इलेक्ट्रॉनिक्स का ही मैक्सिमम आइटम है। उसमें नया पैरामीटर कुछ मिला है? हेलो? क्या सर? बोल रहे हैं तुम लोग सिमुलेशन का कर रहे हो ना लैब? सिमुलेशन का लैब में तो मैक्सिमम मैक्सिमम क्या, सब कुछ पावर इलेक्ट्रॉनिक्स का ही सब एक्सपेरिमेंट है, थोड़ा इधर उधर है। तो नया एलिमेंट कुछ मिला है? नया एलिमेंट मतलब जो तुम लोग जनरली यूज करते हो, गो टू फ्रॉम ब्लॉक नहीं, वो तो अपना राउटर हो गया वो सब। नया एलिमेंट कुछ मिला है? तो ऐसे तो सर बहुत बहुत सारा एलिमेंट है सर, लेकिन यूज नहीं हुआ है यूज नहीं हुआ है सिमुलेशन लैब में? सर। यूज यूज नहीं किए सर। ना ना ना, वो नहीं बोल रहा हूँ मैं, सिमुलेशन लैब में जितना किया था ना, सिमुलेशन लैब में तो पावर यस सर। इलेक्ट्रॉनिक्स का ही चीज है ना। हाँ सर। उसमें नया कुछ एलिमेंट मिला है? एलिमेंट मतलब इसमें देखो, जैसे ये वाला एक्चुअली नया एलिमेंट ही है। जब तक मार्क्स डिमार्क्स नहीं नहीं सर। लगा तब तक तुम जैसे, मैं एरो से करवाता हूँ इसलिए ये ऐसे होता है मार्क्स डिमार्क्स करके, क्योंकि सर जैसे गो टू फ्रॉम ब्लॉक से मैक्सिमम करवाते हैं जो कनेक्शन है। सर जितना करते हैं, सर तो सर शायद सब गो टू और फ्रॉम फ्रॉम ब्लॉक से ही करवाते हैं ना। यस सर। हम्म। मैं इसका ये कराता हूँ क्योंकि तुम लोग का लैब में देखो, लैब का कनेक्शन मैक्सिमम वायरिंग रहता है, और इसका थोड़ा ढूंढने में सुविधा होता है। गो टू फ्रॉम में कुछ नहीं, एलिमेंट बढ़ता है और कुछ नहीं, वो भी कर सकते हैं। फालतू एलिमेंट बढ़ा के क्या फायदा। तुम खुद से किए हो क्या? कौन बोला सर? सर जो सब करवाते हैं खुद से करते हो एक भी? हाँ सर। गो टू फ्रॉम का यूज किए हो खुद से? हाँ सर, गो टू फ्रॉम पे यस। ठीक। अच्छा, टाइमिंग चेंज देखो कहाँ कहाँ पे है। पहला पहला तो ऑब्वियसली डीले का ब्लॉक काम कर रहे हैं, तो डीले ब्लॉक में टाइमिंग चेंज है। सर डिले, सर हाँ, डिले वाला नहीं मिला सर। हम लोग को लगा कि सर नया वर्जन में दिया है ठीक से। मिला ही पुराना नहीं। वाला में नहीं है सर डिले। नहीं सर, हम चेक किए थे सर, डिले का मिला सर। हम्म, लेकिन वो सर वेरिएशन नहीं मिला सर, उसमें एक टाइम पीरियड नहीं लिखा हाँ, क्या बोला? नहीं नहीं, इंटीजर डिले ही उसी से हो जाएगा सर। इंटीजर डिले है ना सर, उसी से हो जाएगा सर। मतलब तुम रन करवाए थे, ग्राफ आया था? यस, यस सर। ठीक है, देखो कुछ तो देगा एकदम। हाँ, वेरिएशन कुछ चेंज हो सकता है ना। सर। इंटीजर डिले नाम है सर। तो सुमन किया है, उसको बोलो यूज किया है। हाँ हाँ, वही इंटीजर डिले। कि मेरा यहाँ तो डिले ठीक। में मिल जाता है, मेरा यहाँ डिले ही नाम है, तुमको दिखाता हूँ। अच्छा मैं कैलको ये सब लिख लूँ, अब तो मैटलब खोलूंगा ही। अच्छा, डिले लेंथ लास्ट टाइम जैसे सेम कैलकुलेशन होगा। हम लोग डिले लेंथ लास्ट टाइम लिए थे, डिले लेंथ की जगह लिए थे 2000। चेंज करना पड़ेगा इसको। और सैंपल टाइम, बेसिकली सैंपल टाइम में चेंजिंग है, ये तो कैलकुलेशन करके आता है। सैंपल टाइम लेंगे 1 × 10⁻⁻⁶, इसके कोरस्पॉन्डिंग जो कैलकुलेशन करके 2000 निकलेगा। डिले लेंथ इज 2000 सैंपल्स, ये निकलेगा। बेसिक चेंज ये हम यहाँ पे है, टू टेक मोर नंबर ऑफ सैंपल्स। जितना ज्यादा सैंपल रहेगा उतना अच्छा ग्राफ बनेगा। 1 × 10⁻⁶ मतलब 10⁻⁶ मतलब सेकंड, 1/10⁻⁶ सेकंड्स।
ऑब्वियसली तो 1 सेकंड में मतलब 1/t विच इज 10⁻⁶ सेकंड, 10⁻⁶ सैंपल्स, सॉरी 1 सेकंड में 10⁻⁶ सैंपल्स। तो 2000 में, सॉरी क्या बोल रहा हूँ मैं, मेरा डिले गैप था 0.002, उतना डिले में कितना आएगा 0.002 सेकंड्स में 2000 सैंपल्स। क्योंकि मेरा इतना गैप है इसलिए 2000 सैंपल, 0.003 लोगे तो 3000 सैंपल्स, सिंपल। ये ग्राफ में अट जाए इसलिए वैल्यू लिखे रखा है, इसमें आ रहा है। पहला डिले लेंथ में चेंज आएगा, दूसरा चेंज आएगा इसने अपना रिजल्ट जहां देखते हैं स्कोप में, स्कोप में भी मुझको सेम चेंज करना है सैंपल टाइम, हर जगह मुझको सैंपल टाइम ही चेंज करना है, सैंपल टाइम को चेंज करके 180 तीसरा मेरा पावर गाई में एक टाइम आता है, क्योंकि उसी में मेरा डिस्क्रीट और कंटिन्यूअस टाइम आता है, तो पावर गाई में भी चेंज करेंगे सेम सैंपल टाइम 180/6। और एक जगह और, क्योंकि इतना जगह टाइमिंग का चेंज कर रहे हैं, एक ऑब्वियस जगह जहां पे मेरा टाइम हम लोग चेक करते हैं, दैट इज द स्टॉप टाइम, जो मेरा मैटलब के ऊपर ही दिखता है तुम लोगों को। स्टॉप टाइम करेंगे, इसका वैल्यू ले लेंगे 0.005, 0.005 इसलिए लेंगे क्योंकि मेरा तो 0.003, 0.004 में ही खत्म है, 3 में ही खत्म है एक्चुअली, 4 4 5 तक देख लेंगे, इस ग्राफ को कंटिन्यूशन कर लेंगे इसलिए बस। और बाकी सब तुम लोग को पता है, एक चेंज और एक चेंज करोगे जो पल्स जनरेटर में, क्योंकि हम लोग का पल्स का काम है और जो अलग अलग पल्स है इसलिए मुझको वहां भी एक टाइमिंग का चेंज करना है, टाइमिंग चेंज मतलब सैंपल टाइम में चेंज। टाइम पीरियड विल बी द टोटल टाइम पीरियड विल बी 0.005, बेसिकली 0.005। इसको लंबा लेकर फायदा नहीं क्योंकि मुझको स्पेसिफिकली पूरा ग्राफ देखना है। फेज डिले इज इंपॉर्टेंट, फेज डिले इसलिए इंपॉर्टेंट है, this shows the gap in the graph 0.001, 002, 003, 004, that's why phase delay। जब नया मॉडल बनाओगे पहला ये बनाना, ठीक है। और क्योंकि तुम लोग नया कर रहे हो तो जहां जहां चेंज आएगा ना एक्चुअल मॉडल लेने के बाद, वैसे तुम मान लो कि ये इसको ले लिए, आरएलसी से तुम रेजिस्टेंस बना लिए, अब इसको 10 ओम करना है, तब पैरामीटर वाइज कॉपी में बगल में कहीं पे लिख लेना रफ में, मेरा यहाँ 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 चेंज है। मुझको यहाँ नहीं लिखना पड़ेगा क्योंकि आई ऑलरेडी नो कि 10 एम्पेयर है, यहाँ पे मैंने देखो लिख लिया है IT1 IT2 लेना है, तब तुम भूलोगे नहीं, इतना पैरामीटर है भूल सकते हो, कोई ये नहीं है इसमें। और जहां जहां टाइम मुझको चेंज करना है, यहाँ पे टाइम अगर कहीं पे चेंज हो गया, इधर उधर हो गया ना, ग्राफ नहीं आएगा। मेरे इसी के चक्कर में आज क्लास लेट हुआ, मेरे 1 2 जगह चेंज किया था, इधर मैं चेंज करना भूल गया था, तुम्हारा क्या कहते हैं पल्स जनरेटर में भूल गया था, स्टॉप टाइम में भूल गया था, अब मैं देख रहा हूँ आ ही नहीं रहा है, ये तो पता भी नहीं चलेगा कहाँ पे प्रॉब्लम है, ठीक है। अब मैं मैटलब शेयर करता हूँ। अब अगर कोई कर रहा है तो मैंने मेरा मॉडल, सॉरी मॉडल कनेक्शन नहीं किया है, जो जो चाहिए है आई हैव ऑलरेडी टेकन दोस थिंग्स, ठीक है। मैं तुमको दिखाता हूँ। देखो तो स्क्रीन आया है, मैटलैब का स्क्रीन शेयर हुआ है। यस सर। सर हाँ देखो, मुझको जो जो चाहिए था, पल्स जनरेटर यहाँ पे चाहिए था, अच्छा 2 थायरिस्टर चाहिए था T1 T2, दिस इज T1, ये मेरा सीरीज कनेक्शन जाएगा ऐसे, इसको इसके साथ कनेक्ट करेंगे, सीरीज कनेक्शन सीधा, पहले ये वाला कनेक्ट कर देते हैं। तो इधर मेरा लोड, इसको सीधा कनेक्ट करो, इसको कनेक्ट करो, इसको मैंने घुमा दिया पहले से, देखो इधर प्लस होगा इधर माइनस होगा, ये याद रखना। अच्छा इन दोनों को, इन दोनों को कनेक्ट करो, बिकॉज
इन पैरेलल कनेक्शन, और ये वाह, देखो बेसिक सर्किट कंप्लीट, बेसिक सिर्फ सर्किट, ये सब मेजरमेंट है, ये अपना सर्किट था जो कॉपी में बनाए थे, खत्म। अच्छा, अब पहले ऑन करेंगे इसको, तो पहला पल्स देखो बिना डिले के कनेक्शन, गेट पल्स 1, इसमें डिले नहीं है, डिले है मेरा इसमें, तो इसको यहां से ज्वाइन करो, मतलब यहां से यहाँ पे आया, थोड़ा सा डिले हुआ, डिले होने के बाद दैट डिलेड गेट पल्स फ्लोज थ्रू थायरिस्टर 2, ठीक। इनिशियल कनेक्शन, इनिशियल कनेक्शन, ये तो पावर गाई है, पावर, अच्छा, जो जो टाइम चेंज किए थे देखो पावर गाई में, डिस्क्रीट करो, फिर यहाँ पे सैंपल टाइम आएगा, इसको चेंज करके जो मेरा था उतना किए हैं, अप्लाई, ओके, इसका काम खत्म, इसमें कुछ नहीं करना है। अच्छा, अब ये मेरा है जो लिए थे मैं, क्या लिया था मैंने, बस सिलेक्टर 1, दिस इज बस सिलेक्टर देखो, दिस इज ऑल्सो बस सिलेक्टर फॉर दिस वन, बस सिलेक्टर 1 को कनेक्ट किए, बस सिलेक्टर 2 को कनेक्ट किए, इसको सेटिंग करेंगे, थायरिस्टर करंट एंड थायरिस्टर वोल्टेज, इसको डिलीट कर दो, रिमूव कर दो। मेरे पास सिलेक्टेड क्या क्या है, यहाँ पे सिग्नल 1 सिग्नल 2 आएगा तुम्हारा पास, लेकिन मैंने क्योंकि कनेक्ट किया था पहले इसलिए ये दोनों डिलीट कर दिया था तब। थायरिस्टर करंट एंड थायरिस्टर वोल्टेज, वी नीड ओनली थायरिस्टर करंट, क्लिक ऑन थायरिस्टर करंट, सिलेक्ट, अप्लाई, ओके, खत्म काम इसका, इसका काम खत्म। सेम ऑपरेशन इस पे, इसको मान लो डिलीट कर दिए। थायरिस्टर करंट एंड थायरिस्टर वोल्टेज बोथ आर प्रेजेंट, यू हैव टू सिलेक्ट थायरिस्टर करंट, सिलेक्ट, अप्लाई, ओके। जैसे ऐसे जस्ट मैं कॉपी देख के कर रहा हूँ जो बनाया था तुम लोग के सामने, इसका आएगा इसके ऊपर, इसका आएगा ये मार्क्स, ठीक, डबल इनपुट सिंगल आउटपुट, इसका आउटपुट आएगा थायरिस्टर, थायरिस्टर का करंट। अब ये हो गया मेरा मोर और लेस कनेक्शन खत्म, ये स्कोप नहीं कनेक्ट, स्कोप बाद में करेंगे। अब जहां जहां मुझको टाइम चेंज करना है, पहला टाइम चेंज करना था इसमें कर दिए अपना स्टॉप टाइम में, सॉरी पावर गाई में कर दिए, पावर गाई का टाइम हो गया खत्म। ये मेरा स्टॉप टाइम है, स्टॉप टाइम में भी टाइम 0.005 कर दिए थे, दो जगह हुआ। तीसरा जगह, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लेस, इज द डिले ब्लॉक, दिस वन, डिले ब्लॉक में डबल क्लिक करो, डिले लेंथ जो कैलकुलेट किए थे, डिले लेंथ इज द नंबर ऑफ सैंपल्स, ठीक है, डिले लेंथ इज द नंबर ऑफ सैंपल्स व्हिच यू कैलकुलेटेड व्हाट वाज 2000 डन, एंड ऑब्वियसली द सैंपल टाइम जो हमको पुट करना है, नीचे देखो सैंपल टाइम, ये हर जगह पुट करना है, ओके। हुआ इसका टाइमिंग। चौथा, चौथा टाइमिंग मेरा कहाँ था, स्कोप में था, स्कोप कनेक्ट नहीं किया, इसमें रिजल्ट नहीं आएगा, खाली स्कोप का टाइमिंग, डबल क्लिक करो, डबल क्लिक, सैंपल टाइम ये, ओके। अच्छा, अब और क्या था, कहीं पे चेंज था, अच्छा, डबल क्लिक, ब्रांच टाइप आरएलसी था, रेजिस्टेंस किए 10 ओम, ओके। इसका तो बाय डिफॉल्ट 100 वोल्ट ही था, इसलिए कुछ चेंज है नहीं इसमें। और कहीं पे कुछ चेंज था, और चेंज था मेरा पल्स जनरेटर में, इसमें पल्स जनरेटर में फेज डिले लिए थे 0.001, फिर टाइम पीरियड मतलब टोटल टाइम पीरियड जो देखना है दैट इज 0.005, ये दोनों चेंज किए, ठीक। अब पहला कनेक्शन मेरा था IG1, फर्स्ट गेट पल्स, फर्स्ट गेट पल्स इज दिस वन, हो गया। सेकंड गेट पल्स इज दिस वन, यहां से नहीं, याद रखना,
ये गेट सेकंड गेट पल्स नहीं है, सेकंड गेट पल्स डिले होने के बाद, आफ्टर गोइंग थ्रू द डिले ब्लॉक, मतलब यहां से लेंगे इसको। इसको निकालो। तीसरा काम इसमें था, क्या था, स्ट्रिंग करंट। स्ट्रिंग करंट मतलब टोटल करंट फ्लोइंग थ्रू द बोथ द थायरिस्टर्स। दिस इज द टोटल करंट flowing measuring device, that is this is the ammeter which measures the string current। इसको निकालो। यहीं से भी निकालो, यहाँ से निकालो, छोड़ दो। ठीक, ये हो गया स्ट्रिंग करंट। एंड दिस इज द थायरिस्टर करंट। इसको सीधा IT, IG1, IG2 स्ट्रिंग करंट। इसको थोड़ा इधर कर देखिए। चलो, IG, ओ इधर तो नाम दे ही दिए थे। गेट पल्स 1 इसका, इसका गेट पल्स 2। दिस इज द स्ट्रिंग करंट फ्लोइंग थ्रू दिस स्ट्रिंग करंट IS, और दिस इज थायरिस्टर 1 एंड थायरिस्टर 2 जो यहाँ पे आएगा। सुमन तुम कर रहे थे क्या सौरभ? यस सर। बन गया? हाँ सर बन गया। चेंज किए सब पैरामीटर? यस सर। तो मैं रन करवाऊंगा। चेंज अगर कहीं पे दिक्कत है तो बोलो, रन करवाऊंगा, ग्राफ आ जाएगा खत्म। कर लिया चेंज? हाँ सर सर आ रहा है मेरा ग्राफ, लेकिन जो स्कोप में 1 से दिखा रहा है। हाँ दिखा रहा हूँ उसको। एक ही ग्राफ में दिखा रहा है ना? ग्राफ का स्केल है ना सर, वो 0.5 करके 0.5 1.5। नीचे देखो इंटू 10⁻³ लिखा है। यस सर यस सर। हाँ ना, सर। तब हो गया काम हाँ जैसा चाहिए था। हाँ सर। हाँ सर। यह पहला पल्स एट 0.001, मतलब 1 इंटू 10⁻³ 0.001 पहला पल्स। IG1, IG2 एट 3 इंटू 10⁻³ 0.003 गेट पल्स 2। स्ट्रिंग वोल्टेज इज एट, ये मैंने बहुत कोशिश किया दूसरा वैल्यू लेके, लेकिन ज्यादा चेंज नहीं हो रहा है। अब 10 का स्केल में तुम 9.9 समथिंग देख रहे हो, तो इतना मतलब पास ही आएगा, क्योंकि हम लोग का स्केल ही इतना है। मैं दूसरा वैल्यू से कोशिश कर रहा था कि तुमको ग्राफ मतलब थोड़ा चेंज दिखे, लेकिन जितना भी ज्यादा ले लो ये 8 एम्पेयर के नीचे नहीं आ रहा था। तो 8 एम्पेयर 9 एम्पेयर तुमको एक ही दिखेगा, इसलिए यहाँ से ये इंक्रीज। दिस इज एक्चुअली 9 पॉइंट, जो मेरा वैल्यू था 9.9195। अच्छा, ये दिस इज क्या है, थायरिस्टर करंट। फर्स्ट थायरिस्टर करंट देखो 10 के आसपास गया पहला। दिस इज द वैल्यू ऑफ 9.9195 फॉर ए ब्रीफ टाइम पीरियड ऑफ इतना, इस गैप का, इस गैप, दिस गैप इज 0.002 सेकंड्स। फ्रॉम 0.003 माइनस 0.001 इज 0.002 सेकंड्स। फिर यहाँ पे आके ड्रॉप होगा, ड्रॉप होके दिस इज अ बिट लेस देन 0.005। अगर इसमें जूम करोगे थोड़ा सा कम आएगा, बहुत कम, मतलब 4 पॉइंट कितना था मेरा, 4.95975। दिस इज दैट वैल्यू। और क्योंकि ये थायरिस्टर टोटल करंट है, दोनों थायरिस्टर करंट ही शो करेगा। ऐसा नहीं है कि खाली इस एरिया में थायरिस्टर 1 ही शो कर रहा है। देखो थायरिस्टर 1 शो कर रहा है, थायरिस्टर 2 भी शो कर रहा है। देखो थायरिस्टर 2 मेरा 0 था, दैट इज ऑल्सो बीइंग शोन। यहाँ पे आके ये ड्रॉप करेगा और ये बढ़ेगा, एंड इट विल बी both the currents will be same, hence it will be overlapped। ये हो गया ग्राफ खत्म।
पैरेलल कॉम्बिनेशन दोनों सेम ही था, मतलब दोनों सेम, मतलब मेरा जो ये बोल रहे थे सीरीज कॉम्बिनेशन एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन, बोथ द ग्राफ्स आर सेम, क्योंकि दोनों का मेरा टारगेट एक्चुअली सेम था, है ना। टारगेट मेरा क्या था, पहला सीरीज कॉम्बिनेशन में मेरा टारगेट था टू इक्वली डिस्ट्रीब्यूट द वोल्टेज, ताकि एक्स्ट्रा वोल्टेज ना फ्लो हो जाए, थायरिस्टर डैमेज ना हो। इसमें मेरा टारगेट क्या है, सो द एक्स्ट्रा करंट इज डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू बोथ द थायरिस्टर सो दैट द थायरिस्टर इज नॉट डैमेज्ड। देयरफॉर ये डिस्ट्रीब्यूशन का है, ये दोनों पल्स का है, बिकॉज दो थायरिस्टर की है, ज्यादा थायरिस्टर करते ज्यादा पल्स होता, इसमें कोई चेंज नहीं है। ये टोटल वोल्टेज और टोटल करंट, क्योंकि वोल्टेज और करंट मेरा ज्यादा ही था, देयरफॉर टोटल करंट एंड टोटल वोल्टेज विल बी मोर, ग्राफ विल बी लाइक दिस। पहले ऑफ था दोनों केस में, सीरीज और पैरेलल में दोनों में ऑफ था, फिर जब ऑन हुआ फिर थोड़ा बढ़ेगा, नॉर्मल बात है, क्योंकि ऑफ था जीरो, जीरो से तो बढ़ेगा, तो इट विल बी ऑब्वियसली गोइंग हाई। एंड इन बोथ द केसेस जब पहला गेट पल्स लिए एक कंडक्ट करेगा, since one is conducting, the second gate pulse will flow simultaneously, and both the thyristors will be on, and both of them will distribute the current or voltage in both the cases respectively equally, so that both the thyristors are not damaged in both the cases, in series and parallel both the cases. ये है हुआ दोनों का कॉम्बिनेशन, इन सीरीज हो गया, पैरेलल हो गया, ठीक। कोई डाउट? अभिजीत, अभिजीत नो सर। पढ़ना लोगे ना? यस सर। ठीक है, करना कभी, ये कोशिश करके देख लेना, ठीक है, और खुद से एक बार मॉडल बनाने की कोशिश करना। और किसी का इंस्टॉल नहीं हुआ, किसी का लैपटॉप नहीं है बाकी, कर सको तो अच्छा है, क्योंकि बाद में मतलब का तुम लोग का टाइम नहीं मिलेगा, ठीक है। और तुम लोग का आज 28 है, कल 29 है, तुम लोग को दिए थे, एक जन सबमिट किया है कॉपी अभी तक। सर एक चीज पूछना था सर। हाँ बोलो। सर ग्राफ कितना बनाना है सारा? तुम लोग को बोला था ना ग्राफ, तो तुम तो थे ही नहीं। एक ग्राफ कॉपी खरीद लो, 10-20 रुपए का आता है, उसमें बहुत सारा पेज होता है। ग्राफ सारा नहीं सर का वो तो बोलो। बहुत सारा रीडिंग था, तो सारा के लिए बनाना है क्या, उस वो पूछ रहे थे बस। हम्म एक जैसे एक करंट सेटिंग लिया था ना, जैसे 1 एम्पेयर का लिए हाँ एक सर। ग्राफ, 1 एम्पेयर के यस अंदर सर। और 6-7 को रीडिंग है, और ज्यादा रीडिंग लोगे तो हाँ तुम सर। जब ग्राफ बनाओगे ना सारा, यू विल सी द नेचर ऑफ द ग्राफ, हाँ सर। कैसा नेचर ऑफ द ग्राफ आएगी, इसलिए जितना सारा रीडिंग है उतना ही सबका अलग अलग कर देना ग्राफ। ठीक है सर। और कौन है यहाँ पे? हाँ, आई नहीं लड़की, ज्योति कुमारी। ज्योति कुमारी कॉपी सबमिट किया है, ग्राफ बना दिया हाथ से। ग्राफ कॉपी, ग्राफ पेपर में बनाना, हाथ से मत बनाना। सर पेन यूज कर सकते हैं ना? किसमें? ग्राफ में? हाँ सर, पेंसिल में दिखेगा नहीं। क्यों नहीं दिखेगा? पेन में गलत हुआ तो पेपर बर्बाद होगा ना। नहीं सर, पेंसिल से बना के रिपीट कर देंगे उस पे। अच्छा ठीक है, लेकिन ग्राफ पेपर में करना, मेरा कहने का मतलब ये है, ग्राफ पेपर में करना, ठीक है सर। फ्री हैंड मत करना कॉपी में। तो वो ठीक तो है सर। ड्राइंग, कॉपी में करोगे तो ड्राइंग क्लास हो गया, फिर तो लैब का एक्सपेरिमेंट कहाँ से हुआ फिर। दोनों खत्म कर लो, क्योंकि इसके बाद नेक्स्ट वीक से और भी एक्सपेरिमेंट्स आएगा, तुम लोग का एक डीसी डिस्ट्रीब्यूशन का एक्सपेरिमेंट करवाएंगे सोच रहे हैं, उसका भी चेकिंग चल रहा है, नेक्स्ट वीक से उस चीज का दिखाएंगे। निधि, यस सर। नहीं हुआ इंस्टॉल? नो सर। बैक, तुम क्या बोले तुमको। अच्छा ठीक है, हो गया, कोई डाउट जब नहीं है बंद करता हूँ क्लास, ठीक है। सर बोलो। सर बोल रहे हैं कि वो जो दोनों दिए हैं एक्सपेरिमेंट, तो दोनों में डेटा दिया हुआ है, तो दूसरा वाला एक्सपेरिमेंट जो है, जो 2 तारीख को मतलब सबमिट करना है, तो उसमें भी मतलब ग्राफ यूज करना है क्या सर? नहीं, उसमें उसमें तो ग्राफ नहीं है, उसमें प्रोसीड्यूर, तुम ये देखना ना, प्रोसीड्यूर पढ़ना, उसमें ग्राफ का कुछ नहीं है।
उसमें एक डेटा दिया हुआ था सर। डेटा है। दूसरा वाला कौन सा किया थे, हेडिंग बताओ तो। ऑन टाइम डिले सर। ऑन टाइम डिले, हाँ। ऑन टाइम डिले में हाँ, देखो उसमें एक ग्राफ, ऑब्जर्वेशन में एक और दिया है सर, एक वो मतलब डेटा दिया हुआ है, मतलब ऑब्जर्वेशन है रिजल्ट तो। देखो हाँ तुमको सर, एक एरर चीज, निकालने के लिए साथ में तुमको दिया हुआ। एरर निकालने के लिए है। ग्राफ किस चीज का होता है, ग्राफ होता है जिस चीज का मतलब तुमको कैरेक्टरिस्टिक ऑपरेशन दिखाता है। तुमको एक चीज दिखाता हूँ, रुको। फिर उसमें एक कॉलम बना हुआ एरर का, वो खाली वो बोल रहे थे। हाँ, वो तो कैलकुलेशन करना है ना तुमको। अच्छा हाँ, समझ गए सर, दोनों टाइम है सर। हाँ, वो तो यस कैलकुलेशन सर। करके 10, मान लो तुम्हारा 10 सेकंड में द ग्राफ इज द रिले सपोज टू ऑपरेट एट 10 सेकंड्स, ठीक है। हाँ। इफ द रिले यस। ऑपरेट्स एट 13 सेकंड्स, मतलब देरी से काम कर रहा है, लेट है ना, लेट हो रहा है, रेस्पॉन्स लेट हो रहा है। अब रेस्पॉन्स लेट हो रहा है मतलब 3 सेकंड एक्स्ट्रा ले रहा है, दैट इज द एरर इन द रिले। आइडियल केस में कितना होना चाहिए, 10 सेकंड सेट किए हैं तो 10 ही सेकंड में रिले रेस्पॉन्स होना चाहिए। समझ रहे हो बात। तो जब एरर यस सर। यस। निकालोगे तो 3 सेकंड एक्स्ट्रा, एरर परसेंटेज मतलब क्या, 3/10 इंटू 100, 30% एरर। समझ गए। और ग्राफ, ग्राफ इस यस चीज सर। का है पहला वाला में, क्योंकि ग्राफ का मतलब रिले का नाम क्या था, इनवर्स टाइप आता है रिले। जो ग्राफ तुम्हारा आएगा, द ग्राफ विल शो द इनवर्स कैरेक्टरिस्टिक ऑफ दैट रिले। इनवर्स क्यों कहते हैं, उसको दिखाने के लिए ग्राफ है कि जब फॉल्ट करंट का वैल्यू बढ़ता है, जितना ज्यादा फॉल्ट करंट का वैल्यू आएगा उतना जल्दी रिले ट्रिप करेगा, ठीक है। तुम देखना, जब रीडिंग पढ़ोगे तब देखना फॉल्ट करंट जब ज्यादा हो रहा है, ऊपर से नीचे तक फॉल्ट करंट बढ़ रहा है, देखना टाइमिंग उतना कम हो रहा है। समझे। ग्राफ जब प्लॉट करोगे, यस सर। ग्राफ का प्लॉटिंग वैसा आएगा। ज्यादा फ्लो हो गया, मान लो कोई इंस्ट्रूमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए कोई रिले है, उसका 10 एम्पियर चाहिए, उसमें से 50 एम्पियर फ्लो होगा, जल्दी ना ट्रिप करेगा, नहीं तो इंस्टेंट खराब हो जाएगा। वो कैरेक्टरिस्टिक के लिए ग्राफ है। और ऑन टाइम है, वो जो टाइम दिखा रहा है, दैट इज द टाइम कि 10 सेकंड टाइम दी है, मतलब 10 सेकंड में मैग्नेटाइज होकर रिले रेडी होगा फॉर ऑपरेशन, उसके लिए है। और एरर परसेंटेज अगर लेट हो रहा है तो एरर परसेंटेज उसका, उसमें तो कैरेक्टरिस्टिक है। देखिए ग्राफ में हम लोग कैरेक्टरिस्टिक देखते हैं, याद रखना ये बात। दिस इज इंपॉर्टेंट, जो तुम्हारा सवाल है, ग्राफ में वी टेक द कैरेक्टरिस्टिक। जैसे यहाँ पे हम लोग कैरेक्टरिस्टिक देख रहे हैं, दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द करंट, है ना। टाइमिंग में कैरेक्टरिस्टिक क्या देखें, समझे। यस सर। यस सर, समझ गए। वो दोनों टाइम दिया हुआ था सर, हम देखे नहीं दोनों थे, टाइम, मतलब ऐसे देखे थे, खाली टेबल देखे हुए थे, हाँ। अचानक मतलब सही से नहीं देखे। उसमें खाली मैथमेटिकल कैलकुलेशन है कि परसेंटेज एरर कितना है, उससे क्या पता चलेगा। तुम 10-12 को रीडिंग लोगे, 10-12 मतलब जितना है। अब इंडस्ट्री में जब जाओगे, कोई इंस्ट्रूमेंट जब यूज करोगे, उसका कभी 5-6 रीडिंग नहीं होता है। इंडस्ट्री में यूज बहुत सारा रीडिंग होता है, क्योंकि एक इंस्ट्रूमेंट रिप्लेस करना पड़ता है, खराब हो गया तो कॉस्टिंग बहुत ज्यादा होता है, बहुत। अब लाख छोड़ दो, करोड़ में हो सकता है। उसके लिए तुम 3 रीडिंग लोग छोड़ थोड़ी दोगे। ये तो हम एग्जाम मतलब लैब कर रहे हैं, इसलिए 6-7 को रीडिंग लेकर छोड़ दिए, खत्म। इंडस्ट्री में बहुत सारे रीडिंग लेते हैं ताकि एवरेज एरर कितना है, मेरा एरर परसेंटेज कितना होना चाहिए, फिर इंस्ट्रूमेंट रिपेयर करता है या रिप्लेस करता है। और इंडस्ट्री में इंस्ट्रूमेंट रिप्लेस करना मतलब इन करोर्स, समझे। ठीक, और कोई डाउट कहीं पे। नहीं सर। ठीक है। और वो सब जल्दी लिख के जल्दी सबमिट करो, तुम लोग फालतू का लेट कर रहे हो। इसके बाद इसमें 3-4 पेज का मैनुअल है, इसके बाद 12 मैनुअल आएगा ना, जब फालतू उसमें टाइम लगेगा तब। अभी पावर इलेक्ट्रॉनिक्स का तो फिर भी इंस्ट्रूमेंट कुछ खराब है हम लोगों का, इसलिए मैं मतलब क्या कहे, हार्डवेयर में करवा नहीं सर रहा हूँ। एक एक करके ही दीजिएगा सर, सारा एक साथ मत दे दीजिएगा। अरे एक साथ कहाँ पे दे रहा हूँ। अब पहला वाला थोड़ा लेट हो गया था, क्योंकि पहला वाला बाद में मुझको भी रीडिंग थोड़ा चेक करना पड़ा। उनको तो एक एक रीडिंग दिखाए थे, उस चक्कर में मैनुअल बनाने में थोड़ा लेट हो गया। कम कम है, जल्दी जल्दी खत्म कर लो, बाद में एक्सपेरिमेंट बढ़ेगा। अब सर लैब करवाएंगे, सब सर बोलेंगे दे दो जल्दी, मुझको देना पड़ेगा, क्या करें। ये सब जल्दी जल्दी खत्म करो। इसके बाद तुम लोग को सबमिट करना पड़ेगा, उसके लिए तुम लोग को पावर इलेक्ट्रॉनिक्स का मैं मैनुअल दूंगा। ये तो फिर भी इसमें मैटलैब में कर रहा हूँ। पावर इलेक्ट्रॉनिक्स का तुम लोग को लिखने सर दे दूंगा। अभी दे दीजिए सर, कुछ पावर लिख इलेक्ट्रॉनिक्स लेंगे का धीरे धीरे।
अच्छा ठीक है, वो सब एक को दे दिए। तुम लोग के एक दो को दिया करते ही नहीं हो। ठीक है, मैं देखता हूँ सब। सर टाइम ज्यादा दे दीजिएगा, जो करेगा कर लेगा सर। ठीक है, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में मैं दे दूंगा, ठीक है, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में दे दूंगा। अच्छा ठीक है, और कुछ? नो सर। और किसी का कुछ है बोलना, पूछना, यहाँ से वहां से, और सिस्टम से, इलेक्ट्रॉनिक्स से, कहीं से? ठीक, तो मैं ऑफ करता हूँ, ठीक है, आज के लिए। और ये सब कहीं यस से सर। हो, मैटलैब उटलैब सुनो मेरा बात, मैटलैब प्रैक्टिस करो। तुम लोग सीरियसली नहीं ले रहे हो मैटलैब को। बाद में कहीं पे मैं तुमको एक बात बोलूं, किसी कोचिंग में मैटलैब नहीं करवाता है। कोई भी कंप्यूटर के इसमें जाओगे ना, सॉफ्टवेयर सीखने, एक 1.5 महीने का कोर्स करवाता है, 1.5 महीने का भी नहीं करवाता है। तुमको लगता है 1.5 महीने का कोर्स में तुम्हारा मैटलैब कंप्लीट हो जाएगा? और बाकी नेक्स्ट एप्लीकेशन, तुमको तो ऐसे एप्लीकेशन दिखेगा नहीं मैटलैब का। फर्दर एप्लीकेशन दिखेगा, देखना अगर इसमें गए, देखना एम टेक में तुमको कैलकुलेशन करने देगा। अब तुमको मतलब चलाना ही नहीं आएगा तो कहाँ कैसे करोगे जाके वहां पे? इसलिए सॉफ्टवेयर एक मिल रहा है, सॉफ्टवेयर जानना चाहिए, क्योंकि इंडस्ट्री डेवलप कर रही है। इंडस्ट्री पहले जैसे तो है नहीं ना, हर जगह की वाइंडिंग कर रहे हैं बैठ के। एक ट्रांसफार्मर ले लिया, बैठ के तार लगाओ और N1/N2 करो। ये सब चला गया, हो गया खत्म। ये सब अभी लेबर लोग करता है वाइंडिंग। तुम लोग को थोड़े वो सब करना देगा, तुम लोग का सॉफ्टवेयर में काम आएगा। इलेक्ट्रिकल रिलेटेड जितना सॉफ्टवेयर है, सीखो, अभी से सीख लो, कहीं पे भी सीख लो, कुछ भी सीख लो। ये मैटलैब है, स्पाइस स्पाइस जो भी है। और ये तुम लोग का जब है, 2-3 को लैब हो रहा है, इसमें रेगुलर हो रहा है, प्रैक्टिस करो। बाद में नहीं मिलेगा, कहीं नहीं मिलेगा। मैं तुमको बोला ना, मुझको खुद प्रैक्टिस करना पड़ता है अभी, तुम लोग को दिखाने से पहले। तो जहाँ चांस मिले, जहाँ कुछ भी मिले, मतलब लेके प्रैक्टिस करो। बाद में सॉफ्टवेयर कहीं, कोई सॉफ्टवेयर, कंप्यूटर ब्रेनवेयर हो, कोई कंप्यूटर सेंटर हो, मैं बोल रहा हूँ, तो लिमिटेड पीरियड रहता है, 1.5 महीना। मतलब 1.5 महीना में, 1.5 महीने में संभव है कभी? हो सकता है। तुम लोग तो कर रहे हो, पूरा सिखा देगा। और कोई भी सिखा भी देगा, वो लोग अगर जाएगा, तुमको वो लोग पावर सिस्टम, पावर नहीं सिखाएगा मतलब में, कंप्यूटर सेंटर में। तुम्हारा तो सब्जेक्ट में यही सब आएगा ना, अपना सब्जेक्ट का एप्लीकेशन। तब ये सब कब कैसे करोगे फिर? कहीं इंस्टॉल कर सक रहे हो तो इंस्टॉल करके कोशिश करो। कॉलेज का भरोसा में कब रहो? कॉलेज कब खुलेगा, कब तुम यहाँ पे आके इंस्टॉल करोगे, कब तुमको सिस्टम मिलेगा, तब तक नहीं करोगे तुम। एटलीस्ट सीवी में तो लिख पाओगे मुझको, आई एम वेल प्रोफिशिएंट इन मैटलैब। एटलीस्ट कुछ तो प्लस पॉइंट मिलेगा दूसरा लड़कों से या लड़कियों से, दूसरा कैंडिडेट से। प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस करो, इग्नोर मत करो इसको। बाहर ये सब इंजीनियरिंग सॉफ्टवेयर का कोचिंग का मतलब उतना इफेक्टिव नहीं होता है, सब्जेक्ट का ओरिएंटेशन नहीं रहता ना। अच्छा ठीक है केडी, तुम ये अटेंडेंस भेज देना मुझको, ठीक है केडी? सुन दो, लगे सो गया। अच्छा मैं ऑफ करता हूँ अभी।